अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हम देखा था कि व्हाट इज एपोप्टोसिस, उसकी मैंने डेफिनेशन देखी थी, उसका डिफरेंस देखा था फ्रॉम द नेक्रोसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, एंड देन इन द लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे व्हिच इज आल्सो नोन एज द डेथ रिसेप्टर पाथवे ऑफ द apoptosis, and now we talk about the intrinsic pathway which is also known as the mitochondrial pathway, ठीक है, ऑफ द एपोप्टोसिस। अब हम कहते हैं हमारे पास हर जो सेल होता है उसके पास हमारे पास जो है ना वो दो तरह के जीन्स होते हैं। वन इज द प्रो एपोप्टोटिक जीन्स एंड अनदर वर्ड इज द एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स हैं वो क्या करेंगे आएंगे, दे इज़ लाइक के एपोप्टोसिस हो, दे वर्ड इन के एपोप्टोसिस हो, इट ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको अपने इजीली कह लेते हैं प्रो डेथ जीन्स भी कह लेते हैं, ठीक है। और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स होंगे, वो कहेंगे भाई नहीं एपोप्टोसिस ना हो और मैं तो हूँ सेल को बचाना चाहता हूँ और ये वो, तो उसको हम प्रो लाइफ कह देंगे। इट्स नॉट लाइक टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बुक्स में, लेकिन हम अपने हिसाब से लगाते हैं कि एक लाइफ वाले जीन और एक डेथ वाले जीन्स होंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम कहते हैं जैसे बैड हो गया, बैक्स हो गया, बैक हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डेथ वाले जीन हैं, जबकि BCL2 BCL6 ये हमारे पास सारे जो हैं वो लाइफ वाले जीन हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इन दोनों का ना हमारे पास सेल में बैलेंस रह रहा होता है, लेकिन अगर एक भी सेल हमारे पास, जैसे वैसे तो हमारे पास मेनली जो लाइफ वाले जीन्स होते हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं और थोड़ा उनका लाइक पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमारे पास सेल सर्वाइव करे। लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास थोड़े से लाइफ वाले जीन कम हुए या डेथ वाले हमारे पास ज़्यादा हो गए, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो हमारे पास क्या होने लगेगा, सेल जो है वो उसकी डेथ होने लग जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से हमने देखना है कि लाइफ वाले जो हैं वो हमारे पास एपोप्टोसिस को रोकते हैं और जो डेथ वाले हैं वो किस तरह से एपोप्टोसिस करवाते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने इसका नाम देखा है कि इंट्रिंसिक पाथवे का हमने नाम ही देखा है कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, तो देयर इज समथिंग टू डू विद द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कहते हैं हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे तो हमने पता है कि हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल है, ATP जनरेट करा है व्हाटसोएवर, बट इसका मेन हमारे पास जो फंक्शन एपोप्टोसिस में है कि इसके पास हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वन इज द साइटोक्राइन एंड अनदर इज द एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। साइटोक्राइन सी हमें पहले पता था कि हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब हमने पढ़ी थी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, वहाँ पे हमें पता था कि ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास का क्या काम है कि साइटोक्रोम सी और अगर हमारे पास एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर हमारे पास निकल आए बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से इनटू द साइटोप्लाज्म आ जाएं, तो ये हमारे पास एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ हमारे पास बाइंड कर सकते हैं और वहाँ पे एपोप्टोसोम बना सकते हैं और हमारे पास भी बाइंड कर सकते हैं कैस्पेस 9 के साथ और हमारे पास एपोप्टोसिस इनिशिएट करवा सकते हैं। यानी मेन हमारे पास अभी जो फोकस रखना है वो ये है कि हमारे पास जो साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है उसको बाहर नहीं आना माइटोकॉन्ड्रिया से, वो हम चाहते हैं कि भाई वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहे। तो जो भी हमारे पास ये लाइफ वाले जीन है ना, वो ये चाहेंगे कि भाई क्या है, ये हमारे पास सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहें, साइटोप्लाज्म में नहीं है। जबकि जो डेथ वाले हैं वो कहेंगे कि भाई तुम तो बाहर रहो ना, तुम तो बाहर रहो और डेथ करवाओ, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये मेंटेन करें, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास लाइफ वाले जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो परमेबिलिटी चैनल्स होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, जिनके थ्रू हमारे पास साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर बाहर आ सकता है। तो जो लाइफ वाले जीन है वो उन परमेबिलिटी चैनल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे, बाय फॉर्मिंग डाइमर्स, ठीक है। यानी अब ये होमो भी हो सकते हैं और हिट्रो भी हो सकते हैं। यानी अब हमारे पास होमो में क्या है कि BCL2 हमारे पास दो मॉलिक्यूल आए उसके और ये दोनों ऐसे डाइमर बना लें और जाकर हमारे पास जो है ना वो अटैच हो जाए और इसको बंद कर लें, या हमारे पास एक BCL2 का हो जाए और एक BCLX का हो जाए और ये दोनों आके इसको बाइंड कर दें। आइदर होमो हिट्रो यानी सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास साइटोक्रोम CAF कुछ बाहर नहीं आ पाएगा, एपोप्टोसिस हमारे पास नहीं हो पाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास होगा लाइफ वाले जीन। अब वट हमारे पास डेथ वाले जीन्स क्या करते हैं या एपोप्टोटिक जीन्स क्या करते हैं, हम कहते हैं ये जो इनके जो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या करते हैं, डायमंड्स बनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं जैसे बैड बैड दोनों मिल लेंगे या बैड और बैक्स मिल लिया, ठीक है। ये वाला एक्स है और ये डी समझ लो, बैड और बैक्स, ठीक है। या हमारे पास जो है ना वो बैड और बैक ने मिल लिया, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास मोहब्बत बनाते हैं, लेकिन इनके जो डायमंड्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो हमारे पास प्लग नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो ये अगर इतनी सी चीज़ है और यहाँ पे इतना भरा सारा आ गया तो ये इसके अंदर सही से फिट नहीं हो पाएगा ना, अंदर किस तरह से फिट होगा, यहाँ पे वो स्पेस रहेगी उसकी कि वो इजीली बाहर निकल सकता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो होमोडाइमर्स होते हैं उसके साइज़ के ही नहीं है, बहुत बड़े हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पाँव हमने और एक हमने जूता भरा सारा ले लिया तो पाँव तो उसमें से निकलेंगे ना, तो यही वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास जूता बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इनके डायमंड्स हमारे पास बहुत बड़े हैं, वो प्लग नहीं कर सकते चैनल्स को। तो जो हमारे पास साइटोक्रोम सी है और हमारे पास एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है वो हमारे पास बाहर आता है और हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास वो बाइंड करेगा
जिसके साथ एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ, और वो हमारे पास फिर जो कैस्पेजेस 9 थे, हमने भी कैस्पेजेस पढ़े कि हमारे पास कैस्पेजेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका क्या होता है, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इनके पास हमारे पास सिस्टीन होती है और एस्पार्टिक एसिड के ऊपर हमारे पास ये कट डाउन करें। ये हमने एक्सट्रिंसिक पैथवा वाले वीडियो में भी हमने इसको पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो कैस्पेज 9 होता है, इसके ऊपर हमारे पास ये एक समझ लो इसकी मेम्ब्रेन ही हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी एक्टिविटी को लाइक रोक के बैठी होती है। ये हमारे पास होता है प्रो कैस्पेज। लेकिन एक दफ़ा हमारे पास जब साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस हमारे पास आ जाएंगे, तो ये इसको जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको हमारे पास क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, ठीक है। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको हम कैस्पेज 9 है, तो ये फिर हमारे पास इनिशिएटर कैस्पेज हो जाएगा। फिर हमारे पास ये देखो, यहाँ तक हमारे पास एक्सटेंसिव पाथवे और इंटेंसिव पाथवे डिफरेंट है, लेकिन इसके बाद हमारे पास सेम ही है कि ये एग्जीक्यूशनल पाथवे को हमारे पास एक्टिवेट करेगा। ये एक कैस्पेज दूसरे को, दूसरा तीसरे को, 3 6 7, और हमारे पास जो है वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। सो हमने जो है वो 2 पाथवेज पढ़े थे, एक लास्ट वीडियो में देखा जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे था, जिसे ऑल्सो नोन एज अ डेथ रिसेप्टर पाथवे, और एक हमने जो है ना वो अभी पढ़ा जिसको हम कहते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। हमारे पास उसमें हमारे पास जो है ना वो कैस्पेस एक्सट्रिंसिक वाले में हमारे पास एक्सट्रिंसिक वाले में हमारे पास कैस्पेस 8 जो है वो हमारे पास इनिशिएटर कैस्पेस होना है, जबकि हमारे पास इंट्रिंसिक वाले में जो है ना वो 9 इनिशिएटर कैस्पेस होना है, और बाकी एग्जीक्यूशनल हमारे पास दोनों में सेम होंगे, वो 3 6 एंड 7, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो हम कहते हैं हमारे पास किस तरीके से प्रोसेस जो है वो हमारे पास इंड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी बिलफर्ज हमारे पास वायरल सेल है, ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया है, और ये हमारे पास जो है ना वो टी साइटोटॉक्सिक सेल है। अब हमें ये पता है कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आ रहा है तो टी साइटोटॉक्सिक सेल हमारे पास आ जाते हैं, उसको किल करना होता है उसने, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो वायरस सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर हमारे पास MHC क्लास 1 जो होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है। MHC क्लास 1 हमारे पास होता है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास प्रेजेंट करती है, हमारे पास एंटीजन हो गया या कोई वायरल प्रोटीन हो गया कि ये हमारे पास भाई कॉज कर रहा है डिजीज़, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो हमारे पास करेगी, प्रेजेंट करेगी हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कि हमारे पास ये जो है वो हमारे पास वायरल प्रोटीन है। अब हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं वहाँ पर हमारे पास होता है CD3 और होता है CD8। अब CD3 जो होता है ना मॉलिक्यूल, वो तो हमारे पास उस वायरल प्रोटीन के साथ लाइक अटैच होगा, उसको एनालाइज करेगा कि अच्छा ये हमारे पास आया है और इसके लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म हम चलाने वाले हैं, ठीक है। और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो CD8 हम कहते हैं यहाँ पे ऐसे होता है कि मतलब उसके साथ बाइंडिंग के लिए हमारे पास जो है ना वो मेनली हमारे पास इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास जब उसने देख लिया कि अच्छा ये वाला प्रोटीन आया है और अब हमने इसको जो है वो मारना है, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि वही हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला एंजाइम है वो हमारे पास करेगा, वहाँ से हमारे पास साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेंगे फिर हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास इनके पास हमारे पास लाइक सब्सटेंस होंगे जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास आ गया, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे पास जो है ना वो ये भेज देगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे भेजेगा वायरस सेल के पास कि भाई तुम इनके अंदर जाओ। अब वायरस सेल हमारे पास होंगे, इनके पास परफोरिन्स होंगे, परफोरिन्स हमारे पास चैनल्स होंगे जो उन हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमारे पास आने देंगे, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं इनको कहते हैं, उनको कहते हैं ग्रैंडजाइम्स। अब ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो कोड होता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस का, उसको हमारे पास जो है ना वो खा जाते हैं, और एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस कौन से थे हमारे पास 3 6 7, उनको हमारे पास एक्टिवेट करते हैं और हमारे पास एपोप्टोसिस करवा देते हैं वायरस सेल के, वायरस सेल को हमारे पास मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हमारे पास जो टी साइटोटॉक्सिक सेल हैं वो हमारे पास इंड्यूस करवाते हैं एपोप्टोसिस इन द अदर सेल, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर मैकेनिज्म लाइक वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंट्रिंसिक वाला हो गया कि हमारे पास निकला, क्या उसका नाम है, साइटोक्रोम C और हमारे पास एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर हमारे पास जो है ना वो साइटोटॉक्सिक C सेल में निकल गया, लेकिन उसने आगे ग्रेन्जाइम भेजे और एग्जीक्यूशनल हमारे पास नेक्स्ट सेल के अंदर जो है वो उससे हमारे पास करवाया, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक C सेल्स ऐसे भी है कि हमारे पास वायरस सेल्स के ऊपर यही हमारे पास पैस का लाइगेंड जो होता है वो हमारे पास लगा दें, नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास आ जाएंगे, उनके ऊपर हमारे पास पैस लाइगेंड होता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू भी अब यहाँ पर हमारे पास इसकी डेथ हमारे पास हो सकती है। अच्छा, फिर हम कहते हैं हमारे पास एक और चीज़ थी कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, तो हमें किस तरह से पता लगेगा कि इसकी नेक्रोसिस होनी है और आइदर हमारे पास की एपोप्टोसिस होनी है। तो हम कहते हैं हमारे पास अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ है और अगर हमारे पास ट्रांजिएंट ओपनिंग हो रही है MPTP की, यानी हमारे पास जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो हमारे पास परमेबिलिटी के जो हमारे पास थे चैनल्स थे, ठीक है, जिससे हमारे पास साइटोक्रोम C बाहर आ रहे हैं, अगर वो ट्रांजिएंटली ओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो एपोप्टोसिस होगी, ठीक है। और हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि हमारे पास देखो ट्रांजिएंटली वो ओपन हो रहे हैं बार बार, तो हमारे पास जो है वो, ठीक है, तो
अगर हम कहते हैं हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल हमारे पास परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर होता है, ठीक है, एमपीटीपी हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास ये ट्रांजिट ओपनिंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास ओपनिंग होती है, तो हमारे पास जो इतने कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के, हमारे पास बाहर नहीं जा पा रहे होते हैं, और हमारे पास एक सफिशिएंट हमारे पास एटीपी होती है प्रेजेंट हमारे पास सेल के अंदर, ठीक है। इतना हमारे पास अभी सेल का काम नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे एपोप्टोसिस होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड और हमारे पास एमपीटीपी हमारे पास ओपन ही रह रहे हैं, तो हमारे पास जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास कैल्शियम है, डिफरेंट एंजाइम्स है, वो हमारे पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो चले जाएंगे हमारे पास, एंजाइम्स हो गया जो भी है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, तो हमारे पास एटीपी जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी, और एटीपी की डिप्लीशन हो जाएगी, और वहाँ पे हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगी, हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं P53, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द जीनोम। अब हम कहते हैं हमारे पास ये मेन होता है जो कि हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है ये एपोप्टोसिस वाले फिनोमेना को। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास P53 मेन जीन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास डीएनए की जो है वो हमारे पास वो हो रही है, हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले डीएनए जो स्ट्रैंड है वो हमारे पास दोनों अलग हुए, ठीक है। ये हमारे पास ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे एक नया डीएनए बनना है और एक यहाँ पे डीएनए नया बनना है, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास डैमेज है। अब हम कहते हैं हमारे पास डैमेज जो होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जीन्स होते हैं प्रूफ रीडर्स वाले। अब वो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ रीड कर रहे होते हैं कहीं डैमेज हो तो नहीं रहा। जैसे उनको पता लगा कि डैमेज हो रहा है, उन्होंने हमारे पास जो है ना वो हमारे पास उसने क्या किया, P53 को बताया कि भाई डैमेज हो रहा है। अब डैमेज वाले P53 ने क्या किया कि अच्छा ओ डैमेज हो रहा है, इससे डीएनए रिपेयरिंग वाला जो जीन है उसको हमारे पास एक्टिवेट कर दिया कि भाई जाओ जाके तुम रिपेयर करके आओ। अब रिपेयर वाला हमारे पास जो है वो जीन जाएगा और उसको हमारे पास रिपेयर कर देगा। पर बिलफर्ज हमारे पास क्या हुआ कि वो रिपेयर हमारे पास नहीं हो पाई, या हमारे पास जो है वो रिपेयर के साथ साथ हमने इसको क्या करना है, उसने हमारे पास अरेस्ट भी कर देना है सेल साइकिल को, ठीक है। एक तो वो रिपेयर में डाल देगा, एक दफ़ा अरेस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो मतलब वो कहेगा कि अभी और तुम डिवाइड ना करो, अभी तुम्हें मसला है, ठीक है, अभी तुम रुक जाओ, तुम्हें हम रिपेयर करते हैं, फिर तुम्हारी जो है ना वो सेल साइकिल को हम बढ़ा देंगे। लेकिन बिलफर्ज हमारे पास रिपेयर हमारे पास ठीक नहीं हुई, ठीक है, वो डैमेज बहुत ज़्यादा था, वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो फिर से हमारे पास जो प्रूफ रीडर वाले जीन है वो एपोप्टोसिस P53 को बताएंगे कि भाई नहीं, हमारे पास अभी भी डैमेज है, डैमेज है, डैमेज है, तो तुम कुछ और करो। तो फिर हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास जो P53 वाला है ये हमारे पास जो है वो जो प्रो एपोप्टोटिक वाले जीन है उनको हमारे पास जो है ना वो स्टिमुलेट करेगा, और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो जो एंटी एपोप्टोटिक वाले जीन्स होते हैं उनको हमारे पास क्या कर देगा, उनको हमारे पास इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसको इनहिबिट कर दिया इसने, एंटी एपोप्टोटिक को, एपोप्टोटिक वाले को इनहिबिट किया है, तो ऑफकोर्स वो हमारे पास इनहिबिट हो गई। जो हमारे पास सेफ मैकेनिज्म था उसको इनहिबिट कर दिया, और हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक वाले को जो है वो हमारे पास क्या कर दिया है, हमारे पास स्टिमुलेट कर दिया। तो जब ये हमारे पास स्टिमुलेट होगा प्रो एपोप्टोटिक वाले, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, साइटोक्रोम C, और हमारे पास जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है वो हमारे पास बाहर निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और हमारे पास एपोप्टोसिस इंड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो P53 जीन होता है वो हमारे पास मेन सारा हमारे पास जीन होगा, जो सारा ही कंट्रोल उसके पास आ रहा है। कोई डैमेज हो रहा है वो उसके पास आ रहा है, कोई रिपेयर करनी है वो उसके पास जाएगी, नहीं भी हो रही तो भी वो हमारे पास ही सारा कंट्रोल करेगा कि हमारे पास एपोप्टोसिस होनी है या हमारे पास जो है वो नहीं होनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द एपोप्टोसिस। इसके अंदर हमने जो है वो एपोप्टोसिस देखा, उसका डिफरेंस देखा बिटवीन द एपोप्टोसिस एंड द नेक्रोसिस। फिर हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे किया, वो ऑल्सो कॉल्ड द डेथ डोमेन पाथवे, एंड हमने फिर उसके बाद जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे किया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्लस्ट बन जाएंगे, एपोप्टोटिक बॉसेस हो जाएंगी, उनकी हमारे पास एफेरोसाइटोसिस हो जाएगी। और फिर हमने एग्जांपल्स भी देखे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस के। फिर हमने लास्ट में P53 जीन जो है वो क्या है, किस तरीके से वो हमारे पास सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम अगर मॉर्फोलॉजिकल भी देखें तो मॉर्फोलॉजी में भी हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स हैं वो हमारे पास अपेयर होंगे एज राउंड, ठीक है, राउंड मैस हमारे पास होगा इसिनोफिल्स का, ठीक है। इसिनोफिलिक हमारे पास का साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ना वो ऑर्गेनेल्स वगैरह चली जाएंगी, तो हमारे पास ये इसिनोफिलिक हमारे पास हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और साथ में हमारे पास उसके फ्रेगमेंट्स होंगे डेंस न्यूक्लियर मटेरियल की, यानी हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज छोटी छोटी हमारे पास बन जाएंगी, राउंड मैस होगा, इसिनोफिलिक होंगी, और अंदर हमारे पास जो है ना वो डेंस हमारे पास अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियर के मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को साथ समझ आ गया हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस।